अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हम सारा का कमरा रीडेकोरेट कर रहे हैं। तो रीडेकोरेशन के साथ साथ हम उसके वॉल्स थोड़े से पेंट कर रहे हैं। तो फिर मम्मा ने कहा लगते हाथ हम बाकी अपस्टेयर्स भी पेंट कर लें। तो उसकी वजह से काफ़ी हम सब आज बिज़ी थे तो हम कुछ व्लॉग नहीं कर सके। तो इंस्टेड ऑफ अ व्लॉग मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ अपना छोटा सा मेकअप कलेक्शन शेयर करूँ। तो उसके लिए मैंने प्रोडक्ट्स को कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले ये मेरे पास फेस के प्रोडक्ट्स हैं, फाउंडेशंस, कंसीलर्स एक्सेट्रा। सो टू स्टार्ट हियर आई हैव माय 3 प्राइमर्स दैट आई यूज़। मोस्टली जो मैं यूज़ करती हूँ वो ये कवर एफेक्ट्स का मैटिफाइंग प्राइमर है। ये एक्चुअली मेरी फ्रेंड ने मुझे रेकमेंड किया था और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि एक्नी ट्रीटमेंट भी है इसमें, लेकिन मैंने कोई इतना इसका एक्नी ट्रीटमेंट का फ़ायदा कोई एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन इस पर लिखा हुआ है कि ये मैटिफाइंग है एंड इट डेफिनेटली इज़, कंट्रोल्स शाइन, स्पेशली समर टाइम में तो मैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मेरे पास बेनिफिट का प्रोफेशनल प्राइमर है। ये एक्चुअली मैंने मामा से लिया था। ये मेरा ख्याल है इसमें सिलिकॉन है तो ये मैं इतना यूज़ नहीं करती, लेकिन अगर मुझे कभी लगे कि बहुत ज़्यादा मेरा स्किन पे टेक्सचर ऑब्जर्वेबल है तो फिर मैं ये थोड़ा सा यूज़ कर लेती हूँ। और लास्ट में मेरे पास अर्बन डिके का ऑल नाइटर सेटिंग स्प्रे है। मुझे पता है सेटिंग स्प्रे है लेकिन मैं ये प्राइमर के लिए भी यूज़ करती हूँ एंड इट्स अ रियली गुड प्राइमर। प्राइमर के साथ साथ सेटिंग स्प्रे तो ये मस्ट है। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको ज़रूर लें। इट्स अ ग्रेट सेटिंग स्प्रे। नेक्स्ट ये मेरे पास फाउंडेशन है। सबसे पहले ये मैक का स्टूडियो फिक्स फ्लूइड है मेरे पास। ये मेरा पहला फाउंडेशन था, एक्चुअली मैंने अपने ग्रेजुएशन के लिए लिया था। इट्स इन द कलर NC30 और ये मैंने समर टाइम में लिया था। तो इसका शेड थोड़ा सा डार्क है क्योंकि समर टाइम में मैं काफ़ी टैन हो जाती हूँ। लेकिन इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है। इट्स डेफिनेटली मीडियम टू हाई कवरेज और इसमें SPF 15 भी है, लेकिन इट्स अ लिटिल हैवी। आपने लगाया हुआ तो पता लगता है कि लगाया हुआ है, बट ओवरऑल इट्स स्टिल अ गुड फाउंडेशन है। मैं अभी भी इसको यूज़ करती हूँ समर टाइम में। समर टाइम जब ना हो जब सन इतना ज़्यादा ना निकले तो फिर मेरा जो स्किन टोन है वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है। तो उसके लिए मैंने ये बोर्जवा का हेल्थी मिक्स सीरम का फाउंडेशन लिया था। उससे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लाइट है फाउंडेशन। ये ठीक है, मैंने मोस्टली शेड के लिए लिया था। आई डोंट थिंक इट्स लाइक अ बैड फाउंडेशन, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं है। तो फिर कोई अच्छा फाउंडेशन लेने के लिए फिर मैंने टू फेस का बॉर्न दिस वे फाउंडेशन लिया था एंड दिस इज़ डेफिनेटली मोर कंपेरेबल टू द मैक वन। ये जो शेड है ये मैक और बोर्जवा का इन बिटवीन शेड है, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम चल जाता है। ये भी मीडियम टू हाई कवरेज है, लेकिन ये ज़्यादा लाइट वेट है। मैक का जो है वो ज़्यादा थिक है, इसका लाइट वेट है, तो आई वुड रिकमेंड दिस ओवर द मैक वन। एंड माई फेवरेट फाउंडेशन इज़ द Fenty Beauty Pro Filter हाइड्रेटिंग फाउंडेशन। ये बहुत अच्छा है। इसका शेड मैच भी मेरा ख्याल थोड़ा सा अब डार्क हो गया है, मुझे शायद डिफरेंट शेड लेना पड़ेगा, विंटर शुरू हो गया। बट इट्स लाइट वेट एंड इट्स मीडियम बिल्डेबल कवरेज। इसका फिनिश भी बहुत अच्छा है। इट्स लिटिल ड्यूई लेकिन मैट भी है थोड़ा सा। तो ओवरऑल आई रियली लाइक दिस फाउंडेशन एंड आई यूज़ दिस वन द मोस्ट। और ये सारे फाउंडेशंस के स्वॉचेज़ हैं इन द ऑर्डर दैट दे आर बिहाइंड मी, बिहाइंड माई हैंड। आप देख सकते हैं कि मैक वाला जो है वो सबसे डार्क है और जो Fenty वाला दैट्स द थिनेस्ट, बाकी जो हैं वो थोड़े से थिक हैं। एंड द टू फेस्ड वन इज़ अ काइंड ऑफ इन बिटवीन शेड। बोर्जवा का सबसे लाइट है, बट आई टेंड टू लाइक मिक्स एंड मैच दम जब जस्ट टू लाइक मैच माई स्किन टोन। फिर ये मेरे पास कुछ डिफरेंट फेस के प्रोडक्ट्स हैं। मेरे पास एक ही पाउडर है, ये लॉरा मर्सिए का ट्रांसलूसेंट पाउडर। इससे फ्लैशबैक थोड़ा सा आता है अगर आप ज़्यादा यूज़ करें, लेकिन मोस्टली इट्स फाइन एंड इट सेट्स माय फेस रियली नाइसली। और फिर ब्राउज़ के लिए मैं सिर्फ ही एनास्टेसिया बेवरली हिल्स का ब्राउ पाउडर यूज़ करती हूँ। इसमें 2 शेड्स हैं, इसमें जो डार्कर शेड है वो मैं यूज़ करती हूँ और फिर साथ में जो Anastasia Beverly Hills का ब्रश है नंबर 14, वन एंड विथ द ब्राउ ब्रश एंड वन एंड विथ द स्पूली। फिर इनके साथ मैं एक ब्राउ प्रोडक्ट रखना भूल गई थी। ये मेरा बेनिफिट का ब्राउ सेटर। दिस स्टफ इज़ रियली गुड, स्पेशली क्योंकि मेरे ब्राउ हेयर्स थोड़े लंबे हैं, तो आई डेफिनेटली नीड लाइक अ ब्राउ सेटिंग जेल सो दैट माई आईब्राउ हेयर्स डोंट मूव एवरीवेयर एंड दिस इज़ रियली गुड। नेक्स्ट ये मेरे पास कुछ कंसीलर्स हैं। मोस्टली जो मेरे पास कंसीलर्स हैं वो ड्रग स्टोर के हैं। एक्चुअली जो सबसे पहला मैंने कंसीलर लिया था वो ये Maybelline का एज रिवाइंड कंसीलर है। दिस फार्मूला इज़ वेरी थिक और मेरे पास जो शेड्स हैं वो मेरे पास 2 हैं और दोनों शेड्स मेरे स्किन टोन से ज़्यादा लाइट है, तो फिर ये मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ कि कहीं मैंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना हो फिर यूज़ करती हूँ। ओवरऑल आई डोंट यूज़ इट दैट मच।
उसके बाद फिर एवरीडे वेयर के लिए मैंने ये मेबलिन फिट मी का कंसीलर लिया था। दिस इज़ मच थिनर इन कंसिस्टेंसी दैन द मेबलिन, हाउएवर इसका कवरेज हाई लाइक मीडियम टू हाई है, इसका कवरेज कम नहीं है। तो ये मैं एवरीडे यूज़ करती थी हाई स्कूल में। इट्स लाइक अ रियली लाइट वेट कंसीलर एंड आई थॉट इट वर्कड रियली वेल। उसके बाद मैंने नार्स का रेडिएंट क्रीमी कंसीलर ट्राई किया था। दिस इज़ लाइक अ लिटिल बिट हायर एंड दैन द मेबलिन एंड both are Maybelline का concealer and I really liked this formula. It was a little thick लेकिन Maybelline वाले से कम thick था और इसका coverage भी अच्छा था, color match भी बहुत अच्छा था। So I used this for a very long time और मैंने 2 या 3 दफ़ा इसको restock भी किया था। लेकिन उसको यूज़ करने के बाद मैंने सोचा कुछ डिफरेंट ट्राई करूँ, तो फिर मैंने बर्ड्स बीज का कंसीलर ट्राई किया था। मैंने सुना है कि बर्ड्स बीज में जो इंग्रेडिएंट्स डलती हैं वो ज़्यादातर नेचुरल होती हैं, तो मैंने सोचा कि ये ट्राई करते हैं, लेकिन ये मेरी स्किन को सूट नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा टेक्सचर को एम्फोसाइज़ कर रहा था एंड आई डिडंट लाइक इट, तो ये मैं नहीं यूज़ करती। इसको रिप्लेस करने के लिए फिर मैंने एल्फ का कंसीलर ट्राई किया था। ये वाला हाइड्रेटिंग कैमो कंसीलर है एंड दिस इज़ वेरी गुड। मैंने सुना है कि दिस इज़ अ गुड ड्यूप फॉर द टार्ट शेप टेप कंसीलर। वो एक्चुअली मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट दिस वन इज़ रियली गुड। इसका फिनिश बहुत अच्छा है, कंसिस्टेंसी अच्छी है और इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है। फिर मेरे पास कुछ फेस के पैलेट्स हैं। ये टॉप पे 2 ब्लशेज़ हैं, फिर एक हाइलाइटिंग पैलेट है और एक फेस का पैलेट है। सबसे पहले मेरे पास ये 2 ब्लशेज़ हैं दोनों टार्ट के हैं। द फर्स्ट वन इज़ फैंसीफुल एंड इट्स लाइक a very different, almost light plum लेकिन रेड टोन्स में ही है, पिंकिश, थोड़ा डार्क है। तो पहले मेरे पास यही था, तो फिर मैंने सोचा एक और ले लूँ। तो उसके बाद फिर मैंने टार्ट का ही दूसरा शेड लिया था, टिप्सी, and this is a much brighter shade than the other one. It's more peach toned, but I think it's still really pretty. फिर फेस के पैलेट्स मेरे पास दोनों मॉर्फी के हैं, एक 8S है और एक 8M है। तो 8M वाला पैलेट मैं पहले एक वीडियो में दिखा चुकी हूँ। इट हैज़ सम कॉन्टूर्स, ब्लशेस एंड हाइलाइटर्स एंड आई रियली लाइक दिस पैलेट। इसमें हाइलाइटर मुझे बहुत पसंद है। फिर जो 8S का पैलेट है, ये सारे इसमें हाइलाइटर्स हैं, शायद लग ना रहे हों लेकिन हाइलाइटर्स ही हैं। इसमें से मोस्टली जो शेड्स हैं, कोई कोई थोड़े ज़्यादा डार्क है तो मैं हाइलाइटर की बजाय आई शेडो के लिए यूज़ कर लेती हूँ, जैसे ये गोल्डन शेड है। लेकिन गैलेक्टिक एंड ऑरोरा, टैंगल, ट्रांस, सॉरी, ये शेड्स मैं हाइलाइटर के लिए यूज़ करती हूँ। दे लुक रियली गुड। एंड आई फॉरगॉट दिस पैलेट, आई हैव द एनास्टेसिया बेवरली हिल्स मूनचाइल्ड ग्लो किट। ये भी, इसमें भी सिर्फ हाइलाइटर्स ही हैं। दीज शेड्स आर वेरी वेरी प्रीटी। देयर इज़ अ पिंक वन, अ ग्रीन वन, सिल्वर, ब्लू और फिर 2 पर्पल में है। यहाँ पैन में शायद थोड़े ज़्यादा लाइक कलरफुल लग रहे हों, लेकिन लगाए में बहुत प्यारे लगते हैं। मैं पिंक वाला बहुत यूज़ करती हूँ, आप देख सकते हैं उसमें सबसे डीप वो बना हुआ है। एंड दैट वन डज लुक रियली गुड ऑन द स्किन, सो आई यूज़ दिस पैलेट अ लॉट टू। नेक्स्ट फिर चलते हैं आई शेडोज़ की तरफ। सबसे पहले ये मेरे पास स्टार्ट का एक किट है, इसमें आई शेडोज़ भी हैं और साथ में कुछ फेस की चीज़ें भी हैं। ये एक्चुअली मुझे बर्थडे प्रेजेंट मिला था अपने पेरेंट्स की तरफ से, आई थिंक इट वाज माय 17th बर्थडे। सो आई शेडोज़ मैं इतना यूज़ नहीं करती इसमें से, और ये आप फेस का देख सकते हैं। देयर इज़ अ कॉन्टूर, ब्रॉन्जर, हाइलाइटर एंड अ ब्लश, और साथ में कंसीलर नहीं, मास्कारा था, लिप ग्लॉस था और एक मेरा ख्याल है आईलाइनर पेंसिल था। तो जैसे मैंने कहा कि मैं इसमें से आई शेड्स इतनी यूज़ नहीं करती। शेड्स इसकी जो मैट वाली इतनी पिगमेंटेड नहीं है, जो शिमरी शेड्स हैं वो पिगमेंटेड हैं, तो वो मैं यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मैं ये हाइलाइटर यूज़ कर सकती हूँ। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। यू कैन सी द पैन एट द बॉटम। इट्स जस्ट अ रियली प्रीटी गोल्डन शेड, और कोई और मेरे पैलेट में इस तरह का हाइलाइटर शेड नहीं है, तो इसलिए मैं इसको बहुत यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट मेरे पास ये मॉर्फी का 35O पैलेट है। इसमें 35 डिफरेंट शेड्स है, और ये भी मुझे जब मैंने मेकअप करना स्टार्ट किया था तभी मैंने लिया था। इसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल शेड्स हैं, मैं लाइक इसको बहुत यूज़ करती हूँ। शिमरी शेड्स भी हैं, मैट्स भी हैं, इट्स ऑल वेरी न्यूट्रल। O आई थिंक स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल, सो 35 ओरिजिनल। यहाँ पे आप देख सकते हैं there's some red shades, mostly browns हैं, फिर shimmers इसमें बहुत प्यारे हैं। नेक्स्ट ये मेरे पास मॉर्फी का जैकलिन हिल के साथ कोलैबोरेशन है। ये भी मैंने एक प्रीवियस वीडियो में पैलेट दिखाई हुई है, तो मैं इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगी, बट देयर इज जस्ट रियली सम रियली नाइस ग्रीन शेड्स, सम शिमर्स एंड सम रियली प्रीटी ऑरेंज कलर्स इन दिस पैलेट। फिर सेम साइज़ में ही मेरे पास 10G ग्लिसन अप का पैलेट है। ये भी मॉर्फी का ही है, और इसमें शिमर शेड्स हैं एंड दे आर वेरी वेरी पिगमेंटेड, मतलब ग्लिटर ही है। अगर आपके पास ग्लिटर एक बॉटल में हो या इस पैलेट में हो, इट्स द सेम थिंग, एक्सेप्ट दिस इज़ मच ईजियर टू यूज़। अगर आपने शादी पे जाना हो, ये मैंने एक्चुअली शायद शादी के लिए ही लिया था, आप देख सकते हैं इट्स वेरी 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 ग्लिटरी।
फिर ये मेरे पास एनास्टेसिया बेवरली हिल्स का एक पैलेट है। ये भी मैंने शायद एक प्रीवियस वीडियो में दिखाया हुआ है, बट आई रियली लाइक द शेड्स इन हियर, इट्स अ लिटिल डिफरेंट। शिमरी शेड्स में बहुत प्यारे हैं, फिर पिंक्स एंड पर्पल्स, फिर थोड़े न्यूट्रल ब्राउन शेड्स में भी मैट्स हैं। सो आई रियली लाइक दिस पैलेट टू। नेक्स्ट ये मेरे पास टू फेस्ड का वाइट पीच पैलेट है। ये एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था एंड इट्स वन ऑफ माई फेवरेट पैलेट्स। टू फेस्ड की लाइक उनका है कि कभी कभी वो स्पेशल पैलेट्स ऐसे रिलीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी मामा के पास चॉकलेट बार पैलेट है, तो उसमें सारे जो शेड्स हैं ना उनमें से चॉकलेट की सेंट आती है। अगर आप आइस पे भी लगाएं तो फिर यू कैन स्मेल चॉकलेट। तो ये वाला पीच पैलेट है, सो ऑल द शेड्स ऑन हियर स्मेल लाइक पीचेस। अगर आप आइस पे भी लगाएं देन दे स्मेल लाइक पीचेस, सो दैट्स लाइक रियली कूल। और इसके कलर्स भी बहुत पिगमेंटेड है एंड दे आर वेरी प्रीटी, स्पेशली दिस बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में जो शेड है ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। मैं बहुत इसको इनर कॉर्नर हाईलाइट के लिए बहुत इस्तेमाल करती हूँ। फिर ये मेरे पास स्लीक के 3 पैलेट्स हैं। ये एक्चुअली मेरा ख्याल है हम जब ट्रैवल कर रहे थे तो लंदन एयरपोर्ट से हमने लिए थे, और ये आप देख सकते हैं मैंने सारे लेबल किए हुए हैं, हालांकि पीछे लिखा हुआ है बट द लेबल ऑन द बैक इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव, इसलिए फिर मैंने अपने लेबल लगा लिए। सबसे पहले ये कलरफुल मैट्स हैं। ये आप देख सकते हैं देयर कलरफुल एंड देयर मैट शेड्स। बहुत कम ऐसी पैलेट्स होती हैं जिनमें इतने ब्राइट और वाइब्रेंट कलर्स हो, वो भी मैट शेड में। सो आई रियली लाइक दिस पैलेट। इसके साथ का ही फिर न्यूट्रल मैट्स में एक पैलेट है। ये आप देख सकते हैं इसमें थोड़े न्यूट्रल शेड्स हैं, browns and some dark blue and dark gray, so this palette's really useful too. फिर लास्ट में ये पर्पल शिमर्स का एक पैलेट है जिसमें मोस्टली पर्पल शिमर्स हैं। इसमें से शायद मैंने ये गोल्ड वाला शेड ही ज़्यादा यूज़ किया, बाकी जो पर्पल्स हैं मुझे इनको इस्तेमाल करने में इत्तेफाक नहीं हुआ। अब मुझसे भी खज़ अगर आपने सूट मैचिंग पहना हो तो फिर ही वो इस तरह के कलर्स यूज़ होते हैं। फिर मेरे पास कुछ और आई प्रोडक्ट्स हैं, आई लाइनर एंड दिस वन सिंगल शेड ऑफ आई शैडो दैट आई हैव। ये मेटलिस्ट का है और ये मुझे ये एक ही मेरे पास है जो ये सिंगल है, और ये इतना पिगमेंटेड है और इतना प्यारा इसका शेड आप देख सकते हैं। इट्स लाइक दिस कॉपरी गोल्ड शेड, मुझे बहुत प्यारा लगा तो मैंने सोचा कि एक सिंगल शेड भी रख ही लेती हूँ। उसके अलावा फिर मेरे पास आई लाइनर्स है 2 डिफरेंट टाइप्स। एक मेरे पास ये ब्रश पेन है फिजिशियंस फार्मूला का। ब्रश टिप्स के साथ ये होता है कि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, बहुत जल्दी ड्राई हो जाती हैं, स्पेशली क्योंकि आपने आई शैडो के ऊपर से लगानी होती हैं, तो फिर आई शैडो उसके ऊपर ब्रश के ऊपर लग के वो ख़राब हो जाती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए मेरे पास एक पॉटेड आईलाइनर भी है। ये मेबेलिन का है, आई स्टूडियो का। ये कभी भी ड्राई नहीं होगा। अभी पॉट में थोड़ा ड्राई लग रहा है लेकिन मैं इसमें 1 ड्रॉप ऑयल डालूँगी तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सो आई यूज़ दिस मच मोर देन आई यूज़ द ब्रश। नेक्स्ट ये मेरे पास कुछ मस्करास हैं। सबसे पहले ये मेरे पास स्टार्ट का है, इट्स लाइट्स कैमरा या लाइट्स कैमरा लैशेस आई थिंक। और इसका जो ब्रिसल्स हैं, इसके ब्रिसल्स काफ़ी छोटे हैं, लेकिन जो इसका एक्चुअल मस्करा का फॉर्मूला ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। जब मैंने नया लिया था देन इट वर्कड रियली वेल बट इट गॉट ड्राई वेरी क्विकली, तो ये मैं अब इतना यूज़ नहीं करती। उसके बाद फिर मैंने ये मेबेलिन का ग्रेट लैश लिया था एंड दिस इज़ माई फेवरेट मस्करा। ये मैंने बहुत दफ़ा रीस्टॉक किया है, बहुत दफ़ा लाइक रीबाई किया है। इसके आप ब्रिसल्स देख सकते हैं, बहुत बड़े हैं एंड इट्स रियली फ्लफ़ी और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम देते हैं मेरे लैशेस को। सो आई रियली लाइक यूजिंग दिस वन। उसके बाद फिर ये मैंने मामा से डियोर का एक लिया था। ये भी जब मैंने लिया था तब इट वर्कड रियली वेल, लेकिन अब ये भी थोड़ा ड्राई हो गया। इसका जो ब्रिसल का शेप है ये भी मेबेलिन से काफ़ी ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए भी मेरा ख्याल है इट गिव गुड वॉल्यूम, लेकिन अब इसका भी फॉर्मूला काफ़ी ड्राई हो गया हुआ है। सो आई डोंट यूज़ दिस दैट ऑफ्टन नाउ। फिर मैंने एक शादी के लिए मेकअप फॉरएवर का ये वाला मस्करा लिया था एंड दिस वन, इसका फॉर्मूला भी अब थोड़ा ड्राई हो गया बट आई रियली लाइक द ब्रिसल शेप। आप देख सकते हैं एक साइड से छोटा है और एक साइड से थोड़ा बड़ा है, सो आप प्रिसाइसली अप्लाई कर सकते हैं और फिर वॉल्यूम भी दे सकते हैं। सो आई यूज़ दिस मस्करा अ लॉट टू। और मेरा सबसे रिसेंट एडिशन इट कॉस्मेटिक्स का टाइट लाइन मस्करा, ये भी मैंने अभी प्रीवियसली अपने व्लॉग में दिखाया था। ब्लैक फ्राइडे की शॉपिंग जब हमने की थी, इसके ब्रिसल्स बहुत छोटे हैं और ये मैं अभी ट्राई कर रही हूँ। आई डोंट हेट इट, आई थिंक इट वर्क्स वेल, स्पेशली अगर आपने बहुत लाइक अपने लैशेस के लैश लाइन के करीब लगाना हो। तो फ़िलहाल के लिए मैं ये दोनों मिक्स करके लगा रही हूँ। पहले टाइट लाइन करती हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा सा वॉल्यूम देने के लिए ग्रेट लैश वाला मेबेलिन वाला यूज़ करती हूँ।
ओके जी, अब आ गया है फाइनल कैटेगरी लिपस्टिक्स का। लिपस्टिक्स, लिप ग्लॉसेस, जो भी हो तो सबसे पहले मेरे पास एक्चुअल लिपस्टिक्स हैं। फर्स्ट आई हैव दीज टार्ट लिपस्टिक्स। ये मैंने एक सेट में लिया था, 4 थे, इनमें से मैं 2 दिखा रही हूँ। आई लाइक दीज 2 शेड्स। इनमें से एक थोड़ा न्यूड सा शेड है और एक बहुत ही वाइब्रेंट रेड है। न्यूड वाला जो है थोड़ा सा पिंक भी है, थोड़ा सा ब्राउन भी है, एंड इट लुक्स रियली गुड ऑन माई स्किन टोन एंड माई लिप्स, सो आई यूज़ दिस वन अ लॉट। और उसके बाद फिर मेरे पास ये रेड टोन में है। इट्स रियली ब्राइट, ऑलमोस्ट ऑरेंज सा शेड है, बट इट लुक्स रियली प्रीटी। और पहली दफ़ा जब मैंने रेड लिपस्टिक लगाई थी तो मैंने ये वाली लगाई थी। नेक्स्ट लिपस्टिक्स भी एक सेट से हैं। ये मैंने kat von D के एक मैट लिपस्टिक के सेट से लिए थे। इसमें टोटल आई थिंक 7 या 8 लिपस्टिक्स थी। और यूजली मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सेट में लिपस्टिक लूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा लिपस्टिक लगाती नहीं हूँ। एंड इफ़ यू गेट लाइक अ सेट विद स्मॉल लिपस्टिक्स इन इट, फिर आप ज़्यादा सारे कलर्स ट्राई कर सकते हैं विदाउट बाइंग अ फुल साइज लिपस्टिक। तो ये 3 शेड्स हैं, बीच में से 2 लाइट हैं और एक थोड़ा डार्क है। जो इनमें से लाइट शेड है ये मैं दूसरे जो डार्कर थोड़े लिपस्टिक्स होते हैं उनके साथ मिक्स करके लगा लेती हूँ, बिकॉज इट्स अ वेरी नाइस न्यूड एंड इट जस्ट लाइक वर्क्स व्हेन मिक्सिंग विद अदर कलर्स। फिर इसी सेट में काफ़ी ज़्यादा डार्क शेड्स थे। इसमें से मैंने ये वाला पिक कर लिया दिखाने के लिए, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ इन बिटवीन शेड, इट्स अ रियली नाइस मैट ब्राउन। एंड लास्ट ये फिर एक और बहुत ही लाइट शेड है। ये भी अगर मैंने लाइक थोड़ा ऑम्ब्रे करना हो लिप्स में, सेंटर में मैं ये लगा लेती हूँ टू ऐड सम डायमेंशन। नेक्स्ट मेरे पास सेफोरा कलेक्शन के लिप स्टोरीज़ के कुछ लिपस्टिक्स हैं। यहाँ पे मैं ये ब्राउन वाला शेड दिखा रही हूँ। इनका फार्मूला इट्स मिक्स, डिपेंड करता है आप कौन से फार्मूला का ले। ये वाला क्रीमी है एंड दिस वन वर्क्स रियली वेल। इसको मैं जो लाइट शेड था kat von D के लिपस्टिक का, इसके साथ मिक्स करके लगा देती हूँ, बिकॉज दिस वन इज़ अ लिटिल बिट डार्क। तो अगर मैं मिक्स करके लगाऊँ देन इट लुक्स रियली नाइस। और वैसे इसका फार्मूला बहुत अच्छा है एंड इट्स वेरी हाइड्रेटिंग ऑन माई लिप्स। फिर मेरे पास ये नार्स का एक लिपस्टिक है। ये भी मेरा ख्याल है किसी सेट में आया था। इट्स अ स्मॉल साइज, नॉट फुल वन, एंड इट्स अ वेरी लाइक sheer पिंकिश ब्राउनिश, लाइक इट्स अ न्यूड शेड। ये आप देख सकते हैं, इतना इसका पिगमेंट नहीं है लेकिन कलर फिर भी है एंड इट्स जस्ट रियली प्रीटी। तो ये अगर मैंने ज़्यादा मेकअप ना करना हो तो फिर मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। उसके साथ ही फिर मेरे पास ये बॉबी ब्राउन का एक लिपस्टिक है। मेरा ख्याल है सेम सेट में आया था, और ये इट्स मच मोर पिंक, almost like berry red, and it's a little more pigmented, but it's just as hydrating, so both of these are really nice. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये मेरे पास मिलानी का ये ड्रग स्टोर ब्रांड है। इसका लिपस्टिक है, आई यूज़ दिस वन द मोस्ट। ये मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी दिखाया होगा। इट्स जस्ट लाइक अ रियली नाइस लाइट ब्राउन न्यूड शेड, और ये भी मैं वो लाइट शेड के साथ मिक्स करके लगा देती हूँ। इट जस्ट लुक्स रियली नाइस एंड इट कॉम्प्लीमेंट्स मोस्ट कलर्स। जो भी मैंने सूट पहना हो ऑलमोस्ट हर टाइम ये मैच हो जाता, तो फिर ये मैं बहुत यूज़ करती हूँ। ओके जी, तो नेक्स्ट मेरे पास ये लिक्विड लिपस्टिक्स हैं। आजकल तो वैसे ये फ़ैशन में नहीं है लेकिन जब ये शुरू में आए थे तो आई लाइक यूज़ देम अ लॉट। तो सबसे पहले ही मेरे पास NYX का एक लिक्विड लिपस्टिक है। ये सबसे पहला जो मैंने लिक्विड लिपस्टिक लिया था ये वो है, एंड आई स्टिल हैव इट। द कलर अभी जैसे मैं लगाऊंगी, यू कैन सी इट्स काइंड ऑफ इन बिटवीन रेड एंड ब्राउन, लेकिन ये ऑक्सीडाइज करता है एंड इट डेफिनेटली गेट्स मोर ब्राउन एज यू वेयर इट, बट आई स्टिल थॉट इट वाज अ रियली नाइस कलर, सो आई यूज दिस अ लॉट। फिर थोड़ा डिफरेंट कलर ट्राई करने के लिए मैंने NYX का लिक्विड सुएड लिपस्टिक लिया था, इस वेरी डार्क ऑलमोस्ट मरून शेड में। ये मैंने कभी कहीं लगा के नहीं मैं गई, बिकॉज इट वाज वेरी डार्क। घर में ही मैं लगा के इसको यूज़ करती थी, बट इट्स वेरी क्रीमी एंड इट्स वेरी लाइट वेट। यूजली लिक्विड लिपस्टिक्स जो हैं वो आपकी लिप्स को बहुत ड्राई करती है, लेकिन ये वाली नहीं थी करती। फिर मेरे पास ये हुदा ब्यूटी के कुछ लिक्विड लिपस्टिक्स हैं। ये भी एक सेट में आए थे, इनके साथ एक लिप पेंसिल था। दीज वंस आर वेरी वेरी लाइट वेट, और ये भी बहुत हाइड्रेटिंग है। इनकी शेड्स भी अच्छी हैं, दोनों लाइक थोड़ी मैचिंग है। पर्पल सी शेड में ये वाला थोड़ा लाइट पर्पल है, और जो दूसरा वो थोड़ा सा डार्क पर्पल है, बट देर रियली गुड क्वालिटी। इनका फॉर्मूला बहुत अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इतने सूट्स का चलते नहीं है, तो मैं इतना यूज़ नहीं करती। जो पिंक वाला है वो थोड़ा ज़्यादा डार्क है, और जो पर्पल वाला है वो थोड़ा ज़्यादा लाइट है, एंड इट्स टू पर्पल, सो दे डोंट मैच, बट दे आर रियली नाइस लिक्विड लिपस्टिक्स। और लास्ट मेरे पास ये स्मैश बॉक्स के कुछ हैं लिपस्टिक्स। ये भी एक सेट में आए थे, ये हॉलीडे सेट में आए थे, दैट्स वाई देयर सम शिमरी मेटालिक शेड्स। एक्चुअली जो मेटालिक शेड्स हैं वो मैं लिपस्टिक के तौर पे यूज़ नहीं करती, आई यूज़ देम एज आई शैडोज़। अभी मैं आपको स्वॉच दिखाऊंगी। दे वर्क रियली वेल एज आई शैडोज़ बिकॉज दे आर वेरी पिगमेंटेड, और साथ में आप देख सकते हैं कितनी उसमें से शाइन आ रही है। फिर आज की ट्रेंड में मेरे पास लिप ग्लॉसेस भी हैं। मोस्टली जो मेरे पास लिप ग्लॉसेस हैं यहाँ पे 6 हैं, इनमें से 5 जो हैं वो फेंटी ब्यूटी के हैं, और
इन 5 में से ये 4 मैंने ब्लैक फ्राइडे के एक सेल में लिए थे। सबसे पहले ये क्रीम लिक्विड क्रीम लिप ग्लॉस है, सॉरी, दिस वन इज़ रियली नाइस। इसमें पिगमेंट काफ़ी ज़्यादा है बट इट्स नॉट टू पिंक एंड इट लुक्स रियली गुड। फिर बाकी ये मुझे बहुत पसंद है। सारे फंटी ब्यूटी के लिप ग्लॉसेस बहुत प्यारे हैं, बहुत सूट करते हैं। इनमें शायद लग रहा हो कि पिगमेंट बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत लाइक हल्के हैं and they just like make your lips look really glossy, and this specific color is my favorite. इसके अलावा मेरे पास पुराना एक सेट था, उसमें 2 थे, एक घूम गया हुआ है, फिर एक जो रह गया था वो ये पिंक वाला है। और ये जो है मैं अपने मिलानी लिपस्टिक के साथ मिक्स करके लगा लेती हूँ एंड इट गिव्स अ रियली नाइस लाइक न्यूड, और थोड़ा सा उसमें से पिंक का भी कलर आता है, तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। लास्ट में मेरे पास ये सेफोरा का एक प्लम्पिंग लिप ग्लॉस है। ये सायरा ने मुझे बर्थडे प्रेजेंट दिया था। इसमें प्लम्पिंग क्वालिटी इतनी ज़्यादा नहीं है थोड़ा सा लिप्स टिंगल करते हैं जब लगाते हैं, लेकिन इतना प्लम्प नहीं करता। बट इट्स अ क्लियर लिप ग्लॉस, सो आई लाइक टू यूज़ इट एंड इट इट्स वेरी हाइड्रेटिंग, तो फिर इसको भी मैं यूज़ करती हूँ। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये मेरे पास कुछ शेयर लिपस्टिक्स हैं, मोस्टली जो हैं वो क्लिनिक की हैं। ये एक मेरे पास नार्स के बीच में, ये एक्चुअली मैंने ब्लैक फ्राइडे पे लिया था। ये फॉर से बर्थडे गिफ्ट मिला था मुझे, एंड इट्स जस्ट लाइक अ रियली वेरी लाइट ब्राउन न्यूड शेड एंड इट्स रियली हाइड्रेटिंग, और थोड़ा सा ना ग्लॉस आ जाता है लिप्स पे, सो आई रियली लाइक यूजिंग दिस। फिर ये मेरे पास बाकी जो हैं वो सारे क्लिनिक के चबी स्टिक्स हैं। ये जो 2 हैं ये मेरे आई थिंक पहले लिपस्टिक्स थे जो मामा ने मुझे ला के दिए थे। एक इनमें से थोड़ा सा न्यूड शेड है, थोड़ा सा ब्राउन लेकिन ज़्यादा पिंक की तरफ है, और फिर एक बिल्कुल ही पिंक है। तो ये ऑलमोस्ट हर सूट के साथ चल जाते थे, सो आई यूज़ दीज अ लॉट व्हेन आई वाज यंगर। और इनका फॉर्मूला मुझे इतना पसंद आया कि मैंने एक और सेट ले लिया। इस सेट में मेरा ख्याल है 14 डिफरेंट शेड्स थे, तो मैंने और मामा ने स्प्लिट कर लिए। इनमें से ये वाले मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। दीज वंस आर आल्सो वेरी हाइड्रेटिंग। इनमें थोड़ा सा कलर होता है, तो फिर अगर फिर इट्स लाइक अ नो मेकअप डे, फिर ये लगाए हुए तो फिर बहुत अच्छे लगते हैं। इनमें से जो ब्राउन वाले शेड्स हैं, आई यूज़ दीज वंस द मोस्ट। ऐसा देख सकते हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं। एक इनमें से थोड़ा सा डार्क है और एक थोड़ा लाइट है, बट ओवरऑल दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर लास्ट में एक थोड़ा पिंक है, वो थोड़ा काफ़ी फ्यूशा टाइप पिंक है, अगर सूट मैचिंग पहना हो तो फिर वो भी बहुत अच्छा लगता है। और ये रही मेरी मेकअप कलेक्शन। आई नो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई। आई होप यू स्टे टिल द एंड एंड आई होप आई डिडंट बोर यू। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।